अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज वासु एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट विंग्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं फर्द एप्लीकेशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहां पर आपको पता है अब आपको पटवारी साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अपना या जमाबंदी या गिरदावरी जो भी आपका लैंड रिकॉर्ड्स रहते हैं वो हासिल करने के लिए अब आपको पटवारी साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन ऑनलाइन डालनी पड़ती है, उसमें आपका सारा प्रोसेस होता है। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ आप कैसे आप फर्द एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर आना है जो कि है jkrevenue.nic.in। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर रेवेन्यू सर्विसेज। ये सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे लॉग इन करने के लिए। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर लॉग इन ऑनलाइन सर्विसेज, सिंपली यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना होगा यूजर लॉग इन के लिए। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, कोई भी अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी देना होगा, फिर यहाँ पर आपको कैप्चा देना होगा। कैप्चा देने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। जैसे आप ओटीपी एंटर करोगे फिर यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे J&K रेवेन्यू में यहाँ पर आप लॉग इन हो जाओगे। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है सर्विस टाइप। सर्विस टाइप पे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने बहुत सारी सर्विसेज आएगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं आप फर्द एप्लीकेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको फर्ज सिलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा जहाँ पर आप रहते हो, फिर यहाँ पर आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील सिलेक्ट करना होगा। फिर एक ऑप्शन आता है अप्लाई हियर। अप्लाई हियर करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होने वाले हैं। पहले आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इसमें आप अपना राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या आधार कार्ड दे सकते हो। यहाँ पर उसके बाद आपके पास लैंड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको बोलते हैं जमाबंदी गिरदावरी। ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया कैसे आप अपनी जमाबंदी डाउनलोड कर सकते हो। वो वीडियो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। थर्ड में यहाँ पर रफ स्केच मीन जो आपके ज़मीन का एक नक्शा जिसको बोलते हैं वो भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी उसका नक्शा दिया रहता है तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फोर्थ नंबर पे रहता है फोटो ऑफ एप्लीकेंट, बायर्स एंड सेलर्स। अगर आप लोगों ने किसी को भेजा है, किसी से लिया है, परचेज किया है, सेल किया है तो सिंपली यहाँ पर आपको उसका फोटोग्राफ होना चाहिए अलॉन्ग विथ लैंड एट स्पॉट जिसको बोलते हैं जियोटैग फोटो। जहां पर आप लोगों ने जमीन भेजी या खरीदी वहां पर आपको एक फोटोग्राफ उठाना है विथ पटवारी, तो वहां पर वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर आता है कंसेंट एफिडेविट फॉर द कोशियर्स। अगर आपकी जमीन पार्टनरशिप में है तो यहाँ पर आपको एफिडेविट या कंसेंट फॉर्म सबमिट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको क्लोज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट ओनरशिप ऑफ टाइप, मीन जमीन किसके नाम से है। यहाँ पर आपको अगर आपको खुद के नाम से है तो सिंपली यहाँ पर आपको सेल्फ पे लिखना होगा। अगर आपको अटॉर्नी मिली है तो यहाँ पर आप अटॉर्नी सिलेक्ट कर सकते हो। सेल्फ मीन्स अगर आपके बाप की वरासत है तो वो आता है सेल्फ। अगर आप लोगों ने किसी से ले ली है अटॉर्नी में तो वहाँ पर आप अटॉर्नी लिख सकते। फिर यहाँ पर आपको डिटेल्स ऑफ लैंड ओनर, जिसके नाम से यहाँ पर जमीन है उसका नेम यहाँ पर आपको देना होगा, उसके फादर का नेम, पेरेंटेज ऑफ लैंड ओनर। फिर यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर जरूरी नहीं है क्योंकि जहाँ पर रेड कलर का स्टार है तो वो यहाँ पर आपको देना जरूरी है। यहाँ पर आप आधार नंबर भी दे सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा। फिर यहाँ पर आपके पास एक ऑक्यूपेशन आता है, मीन जिसके नाम से जमीन है उसकी ऑक्यूपेशन क्या है। फिर यहाँ पर आपका एड्रेस, अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अलग है, पहले आप एक जगह पर रहते थे अब अभी प्रेजेंट में किसी और जगह पर रहते हो, शिफ्ट की है अपनी लोकेशन, तो वो यहाँ पर आप डिफरेंट एड्रेस दे सकते हो। लेकिन अगर आपको सेम एड्रेस पे ही रहते हो तो सिंपली दोनों जगह पर एक ही एड्रेस देना होगा। फिर यहाँ पर बोला गया आप फर्ज किसके लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो। आपके पास 5-6 ऑप्शन आ रहे हैं। पहले आता है सेल। अगर आपको अपनी ज़मीन बेचनी है तो फिर यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। अगर आपको एक्सचेंज करनी है तो यहाँ पर आप एक्सचेंज लिख सकते हो। यहाँ पर मोटेज, अगर यहाँ पर मोटेज करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर लिख सकते हो। गिफ्ट का मतलब ये होता है अगर आप किसी से कोई गिफ्ट लेते हो। यहाँ पर J&K में कुछ रूल चेंज हो गए, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। पहले अगर आप इंतकाल करते थे तो उस टाइम अगर आपका जो सिस्टर जिसकी शादी हुई होती है वो अपने भाई को लिख के देती थी पटवारी साहब के सामने कि मेरी जो सारी ज़मीन वो मेरे भाई को मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी शादी हो गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है, अब यहाँ पर हर किसी को अपना अपना हिस्सा मिलने वाला है। लेकिन अगर आपकी बहन चाहे तो
वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं, एज ए गिफ्ट वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। फिर यहाँ पर आता है लीज ऑप्शन। अगर आप किसी को लीज पे अपनी ज़मीन देना चाहते हो तो मीन्स रेंट पे देना चाहते हो तो यहाँ पर आप लीज पे दे सकते हो। फिर आता है सेल्फ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अगर आपको पीएम किसान में ये फॉर्म सबमिट करना है तो या अपने ज़मीन की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो फुल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको सेल्फ पे क्लिक करना होगा। या फैमिली सेटलमेंट, अगर यहाँ पर आपको फैमिली सेटलमेंट करना है तो यहाँ पर आप फैमिली सेटलमेंट के लिए भी ये ले सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर सेल्फ इन्फॉर्मेशन के लिखने वाले हैं। फिर यहाँ पर आता है एरिया टाइप। आप किस एरिया में रहते हो, गाँव में रहते हो तो रूरल लिख लीजिए, शहर में रहते हो तो अर्बन लिख लीजिए। यहाँ पर जहाँ पर भी आप रहते हो वो सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना विलेज सिलेक्ट करना होगा, जो भी यहाँ पर आपका विलेज आता है। फिर यहाँ पर आपको विलेज का एरिया, यहाँ पर आप देख सकते हो विश्व बैक पोर्शन, मीन्स आपके विलेज में ज़्यादा ज़मीन होगी तो यहाँ पर फ्रंट पोर्शन एक आता है और बैक पोर्शन दूसरा आता है। यहाँ पर नेशनल हाईवे, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी ज़मीन किस साइड से अवेलेबल है, वहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है खवाट नंबर, खाता नंबर एंड खसरा नंबर। अगर आपके पास खवाट या खाता नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको खसरा नंबर देना मैंडेटरी है। कैसे आप खसरा नंबर हासिल कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया इसके रिगार्डिंग कैसे आप अपना जमाबंदी हासिल कर सकते हो। खसरा नंबर आप कैसे ढूंढ सकते हो, वहां पर यहाँ पर आप देख सकते हो जो 7वें नंबर पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर बटा में रहता है, आपके बटा में नहीं रह सकते हैं तो ये दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अपना खसरा नंबर हासिल कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको वो खसरा नंबर देना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जमीन देनी है, कितने कनाल आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एरिया ओनर्ड बाय एप्लीकेंट इन सेट खसरा नंबर। यहाँ पर जो आप लोगों ने खसरा नंबर ऊपर दिया है, मे बी आपकी ज़मीन उसमें हो सकती है आधी और दूसरे की आधी हो सकती है, वो यहाँ पर आपको देना है। आपके पास कितने कनाल ज़मीन है और कितने मरले ज़मीन है और स्क्वायर फीट भी आप दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मरला और कनाल यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर बहुत सारे बंदों को पता नहीं होता एक कनाल में कितने मरले होते हैं। यहाँ पर एक कनाल में 20 मरला होता है और एक मरला में 272 फीट होते हैं, यहाँ पर आपको वो देना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है एरिया फॉर विच फर्द इंतखाब इज सॉर्ट आउट फॉर। यहाँ पर आपको उतने कनाल देने हैं जितने कनाल का यहाँ पर आपको फर्द इंतखाब चाहिए, वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। और मरला अगर आपको किसी मरले का नहीं देना, सिंपली यहाँ पर आप 0 दे सकते हो। फिर यहाँ पर आता है मोड ऑफ एक्विजिशन, मीन्स आपको किस तरीके से इस जमीन में राइट्स हैं। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आपकी पेरेंट की जमीन है तो यहाँ पर आता है इनहेरिटेंस, मीन्स जिसको हम बोलते हैं वरासती। परचेज, अगर आप लोग ने परचेज ली है तो परचेज मीन्स आपने किसी से जमीन ले ली है तो यहाँ पर परचेज जैसे गिफ्ट, अगर आपकी बहन भाई ने आपको गिफ्ट किया वो यहाँ पर आप देख सकते हो। लेज के लिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको अपने पेरेंट की जमीन यहाँ पर हासिल करनी है, सिंपली इनहेरिटेंस मीन्स जो आपको वरासत में मिलती है। फिर आता है एप्लीकेट इज इन पोसेशन ऑफ द लैंड टू बी सोल्ड, यहाँ पर आपको देना है नो। फिर यहाँ पर आता है एप्लीकेट इज इलीगली पोसेशन एनी काइंड ऑफ द गवर्नमेंट लैंड। अगर आप किसी गवर्नमेंट लैंड को इलीगली ऑक्यूपाई किए हो तो यहाँ पर आपको यस देना है। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पे देना है। फिर यहाँ पर बोला गया वेदर अप्लाइड अर्लियर फॉर फर्द ऑन दिस खसरा नंबर, मीन्स आप लोगों ने जो ऊपर खसरा नंबर दिया इससे पहले आप लोगों ने फर्द के लिए अप्लाई किया था। फिर यहाँ पर अगर किया है तो यस, अगर नहीं तो नो। फिर यहाँ पर इस प्रपोजल लैंड कवर्ड अंडर J&K के स्टेट लैंड। अगर आप J&K स्टेट लैंड में कवर्ड हो, मीन जो पीएम किसान होता है, तो यहाँ पर अगर वो कवर हुआ है तो सिंपली यहाँ पर आपको यस देना है, अगर नहीं तो नो दे सकते हो। फिर आता है विच द प्रपोजल लैंड इज वैकेज प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना है, जैसे मैंने आपको बोला आधार कार्ड। फिर लैंड रिकॉर्ड जो मैंने आपको सिखाया किस तरीके से आप अपना जमाबंदी हासिल कर सकते हो। फिर रफ स्केच जो आपकी ज़मीन है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल की ओर से देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर आप अपनी ज़मीन का जो लैंड स्केच अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन जो भी यहाँ पर आप डिटेल दे रहे हो वो सही है, फिर यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। इस तरीके से यहाँ पर आप फर्द एप्लीकेशन, फर्द इंतखाब हासिल कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी किसी फ्रेंड को कोई कंफ्यूजन रहता है, हमारे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।